भागलपुर के कई विद्यालयों में बस की सुविधा है, लेकिन कई विद्यालय संचालक के पास उस बस की पूरी कागजात नहीं है और यातायात के नियमों का अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उस विद्यालय संचालक पर गाज गिर सकती है। इसको लेकर आज डीटीओ जनार्दन कुमार और एमबीआई निशांत कुमार के नेतृत्व में सभी स्कूलों के संचालक के साथ एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यातायात के 19 नियमों का पालन करना निहायत जरूरी है। अगर बस में सीट से अन्य बच्चों को बैठाया गया या फिर कागजात में कमी रहती है या बस के चलते सड़कों पर यातायात सुविधा में बाधा, बच्चों के लिए फास्टेड बॉक्स, पानी की सुविधा आदि अगर बस में नहीं है तो इस विद्यालय पर संचालक पर केस दायर हो सकता है। यातायात के 19 नियम हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा विद्यालय संचालक पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें बाल परिवहन का जो हमारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका 19 बिंदु है लगभग मुख्य रूप से, उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें ये लोग। और दूसरी है कि अगर ये लोग उस बिंदु में अनुपालन नहीं सुनिश्चित करते हैं तो हम लोग उच्च अधिकारी को विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ लिख करके देंगे कि भाई इनके द्वारा इन बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो फिर उन पर उच्च अधिकारी के द्वारा या जो भी होगा वहाँ से कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सर, स्कूल प्रबंधन द्वारा क्या कुछ मांग की गई सर मीटिंग में? 2-3 बिंदु इन लोगों का है कि जो हम लोग का जो स्कूल बंद जिसमें होता है, जिसमें बच्चे बैठते हैं विद्यालय निकलते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या होती है, तो उसमें ट्रैफिक का स्थानीय स्तर पर स्थानीय थाना वगैरह हो, इस ट्रैफिक की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। और दूसरा था कि जो कुछ मनचले आसपास में रहते हैं उन पर भी थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए ये। और तीसरा जो मुख्य मांग था कि जो बाहरी गाड़ियां चल रही हैं, जिनके गार्जियन बाहर से जो गाड़ियां आती हैं उन पर गार्जियन को थोड़ा सा ये किया जाए, सेमिनार हम लोग करेंगे और आपके मतलब मेरे माध्यम से उनको कुछ संबोधन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि G20 में भारत विश्व गुरु की तरह उभर रहा है। आज हर भारतीय की छाती 56 इंच हो गई है। पूरी दुनिया भारत को झुककर सलाम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब चांद पर पहुंचने वाला पहला देश है। अपने भारतवर्ष में अतिथि देवो भव जो कहा जाता है, इसका साक्षात स्वरूप भारत मंडप में देखने को मिला। जहां G20 का कार्यक्रम हो रहा है, अतिथियों का जो स्वागत हुआ है वह काफ़ी काबिले तारीफ है और सभी अतिथियों काफ़ी खुश हैं। पहली बार आम एजेंडा पर सहमति बनी, यह काबिले तारीफ है। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन के उभर रहे हैं। हम भारतीय का सौभाग्य है कि हम लोगों को और देशवासियों को मोदी जैसा प्रतिनिधित्व करता मिले हैं। भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली। G20 में भारत विश्व गुरु की तरह उभरा है। आज हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई है। पूरी दुनिया भारत को झुककर सलाम करती है। यह है भारत का गुणगान। अब वो जमाना नहीं है कि ये सपोड़ों का देश है। भारत अब चांद पे पहली बार पहुंचने वाला देश है। अतिथि देवो भव कहते थे, अतिथियों का जो स्वागत हुआ है और जो एजेंडा हो, पहली बार एक कॉमन एजेंडा पर सहमति बनी और नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बन के उभरे हैं, वर्ल्ड लीडर। हर भारतीय का सौभाग्य है कि उनको मोदी मिले। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में लोक नायक कर्पूरी ठाकुर के परिचर्चा में शामिल हुए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन साहनी। वहीं सुल्तानगंज प्रखंड के पूर्व जदयू अध्यक्ष तिलकपुर पंचायत के सरपंच, सुल्तानगंज प्रखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष विमल किशोर यादव बिहार सरकार के मंत्री से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इंडिया एयरलाइंस के कार्यकर्ताओं ने सभा परिसर से बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा और विमल किशोर यादव ने जमकर विरोध करने लगे। वहीं विमल किशोर यादव ने मंत्री जी को कुर्सी का हवाला दे डाला। सरपंच विमल किशोर यादव ने यह भी बताया, जब मंत्री जी से 2 मिनट मिलने और अपनी बात रखने चाह रहे थे तभी कार्यकर्ताओं ने मुझे हाथ पकड़कर सभा परिसर से निकाल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कहीं पार्टी का पोल ना खोल दे। मैटर क्या हुआ? मैं प्रखंड अध्यक्ष विमल किशोर यादव और जिला सचिव महासचिव विमल किशोर यादव
मेरा कहना है कि आप ही का बाप का बपौती है क्या? किसी पब्लिक को बोलने का मौका नहीं दीजिएगा क्या? ये बपौती है, कुर्सी बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। मैं प्रखंड अध्यक्ष कितना का मालिक मैं हूँ, 1 मिनट समय बोलने का नहीं दिया। बोलता जाइए आप बाहर दीजिए, ऊपर में भोज खाने जाएंगे। अरे पैकेट देखेंगे, पैकेट चाहिए हमको विमल किशोर यादव को। मेरा दावा है कि हम डीएसपी साहब से फोन किए, डीएसपी से 1 मिनट मौका जनता को बोलने का नहीं दीजिएगा। मैं जनता नहीं हूँ क्या? नहीं तो आप तो जदयू का चोरों की सरकार, फल्ला की सरकार, मैंने ये सोचता क्या ये कर देगा जी सरकार की। तक तो माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश और विदेश घूमते रहे, फायदा के नाम पर तो हम लोग जीरो समझते हैं। उनका जो अगर हम लोग आकलन करें 9 साल का, तो हमको नहीं लगता है कि वो अब तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पैदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर। सनातन धर्म को खत्म कर, देखिए जो धर्म सदियों से है और उसको कोई चाहेगा कि हम समाप्त कर दें, उनका कहने का क्या अर्थ रहा होगा ये तो वो जाने। लेकिन कोई भी धर्म, सिर्फ सनातन धर्म का बात क्यों करते हैं? आप किसी दूसरे धर्म को समाप्त कर दीजिएगा, ये कतई नहीं हो सकता है। और सभी को अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का, उसमें कहीं कोई रुकावट पैदा करने का किसी का कोई औचित्य नहीं है। कि ये सब जो है सभी विपक्षी जो गठबंधन बना है इंडिया, उसके जितने भी संयोजक बने हैं या उसको कमेटी बनी है, वो सब लोग बैठ करके तय करेंगे कि कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेंगे। और यह कोई विषय ही नहीं रहा है इस गठबंधन में जो हम लोग को कहीं कोई परेशानी हो। इसलिए अगर कोई आदमी बोलते हैं तो सब अपना अपना स्तर से चाहते हैं कि हमको ज़्यादा जगह मिले, या कोई परेशानी की बात नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर, एकदम पूरा ठीक है। भागलपुर में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। मायागंज अस्पताल से लेकर सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर दिखाई पड़ रहा है। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र मोदी नगर नर्स और फार्मेसिस्ट के भरोसे चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक डॉक्टर को डेंगू हो गया है, तो वहीं दूसरे डॉक्टर की किसी काम के ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे में यहाँ इलाज करने के लिए आए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि जिले में डेंगू का आंकड़ा 100 पार हो गया है। हम लोग को लगभग 2 साल हो गया है आने से। अभी जैसे कोई डॉक्टर नहीं है तो क्या करते हैं आप लोग? आज हम लोग का पासमा डे है तो उसमें हम लोग गर्भवती का जांच कर रहे हैं, उसमें BP वेट ये वगैरह। कई दिन से डॉक्टर नहीं है? कल ही उनका पॉजिटिव आया है डेंगू रिपोर्ट, तो फिर आज ही नहीं है वो, कल तो थी ही। और डॉक्टर बसु? उनका नहीं पता कब से नहीं है, वो बता सकते हैं दीदी। वो भी नहीं आए? वो अभी नहीं है। अब पेशेंट आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? जो हमको पता होता है कि मतलब उनका इलाज हम कर पाते हैं, फर्स्ट एड टाइप का वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट एड कर? हाँ। दवा भी दे देती हैं? दवा हम नहीं देते हैं, फार्मासिस्ट देते हैं। फार्मासिस्ट देते हैं? मैंने दवा लिखती होंगी ना आप लोग? नहीं, दवा नहीं लिखते हैं। तो फार्मासिस्ट आप वो लिखती हैं? हाँ, फार्मासिस्ट दवा देते हैं उनको? हाँ, देख के टीका कौन? भागलपुर दुमका रेलखंड सतपुरिया के पास तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। उसका शव घंटों पटरी पर पड़ा रहा। ना तो इस शव को पहचानने वाला कोई था, ना ही उसे उठाने वाला। साफ तौर पर यह मैं नहीं तस्वीर बयां कर रही है। पटरी पर गिरे शव के पास सैकड़ों लोग मुख्य दर्शक बने हुए थे। समझ में आ ही गया होगा, अंग्रेजी में बताया है, लेकिन हिंदी भी इनकी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है ना। ये जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो ये जगह एकदम ख़त्म हो गई थी, तो इसकी आधी जगह को हमने सीपेट को दिया और बाकी जगह पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। उस पर वो होगा, पहले से उस पर एजेंडे पे है। सरकार बदल गई है वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो गई है।
तो ये सीपेट का इंस्टीट्यूट जो है पहले हाजीपुर में है, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने पे एक बिहटा में और एक भागलपुर में ये हुआ। तो इसमें करीब 40 करोड़ की लागत से ये भवन बन रहा है। बाकी लैंड हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से दिया था। इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, कैंपस में ही हो जाएगा, इतनी इसकी डिमांड होती है। तो और ये मनसुख भाई मंडाविया को बुला के, जो मिनिस्टर हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के, उससे इसका उद्घाटन कराएंगे। नवंबर का है, दिसंबर तक पूरी कोशिश करेंगे कि ये उद्घाटन हो जाए। बिहार सरकार के भी लोग रहेंगे और ये एक अच्छी संस्था है। उजड़े हुए दियार को भी संवारा जा सकता है अगर आपके कलम में ताकत हो और दिल में जज्बा हो कुछ काम करने का। तो वो भागलपुर के लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रेशम भवन मिला, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बुनकर के लिए अभी 20 करोड़ का भवन नाथनगर थाना के बगल में, उसके लिए हम लोगों ने भेजा था, जल्दी मिल जाएगा वो। और एक जो पुराना रेशम कॉलेज था जो मृतप्राय हो गया था, उसमें टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक बिहार का पहला खुल गया है। बांका जिला के बेलहर प्रखंड के जमुआ निवासी विजय सिंह की मौत पिछले दिनों हो गई थी। रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आहत परिवार से मिलने पहुंचे और गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही श्री चौधरी ने बांका पुलिस अधीक्षक से बात कर अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा तथा उनके घर की कुर्की कर ध्वस्त करने की मांग की। श्री चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम है और प्रशासन मुक्त दर्शक बनी हुई है। रोज लूटपाट से पूरे राज्य में दहशत का माहौल पैदा हो गया है और हर तरफ बिहार की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और राज्य के मुखिया चिर निंद्रा में खोए हुए हैं। श्री सम्राट चौधरी के साथ जमुई के विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह, बांका भाजपा जिला अध्यक्ष विक्की मिश्रा, मनोज यादव सहित स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे।